राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज गुंदियाड़ गांव के राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का रंगारंग आगाज हो गया। उद्घाटन दिवस के अवसर पर भ्रूण हत्या मुख्य विषय था। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी नितिन रावत, जीव विज्ञान प्रवक्ता सहायक कार्यक्रम अधिकारी उपेंद्र सिंह रावत, लक्ष्मी पोखरियाल सहायक अध्यापक एलटी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जयवीर सिंह रावत, पूर्व प्रधानाचार्य गुंदियाड़ गांव ने शिरकत की। साथ ही राजकीय आदर्श विद्यालय उदकोटी मेहर गांव के प्रधानाध्यापक पृथ्वी सिंह रावत, रतनलाल भारती सहायक अध्यापक डिगांडी बडियाली उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर है जो साल में 7 दिन के लिए आयोजित होता है। तो इस वर्ष का हमारा जो ये 7 दिवसीय विशेष शिविर है, इसका आयोजन ग्राम पंचायत रामा में किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा ये है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं ये 7 दिन तक एक जगह रहकर उस एक चयनित ग्राम सभा के अंतर्गत 7 दिनों तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाती है, जिसके अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम हो, जन जागरूकता कार्यक्रम हो, जिसमें विशेष रूप से हम जैसे कन्या भ्रूण हत्या, मद्य निषेध, इसके साथ साथ जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हों या फिर स्वच्छता से संबंधित जो मुद्दे हों, उनके संबंध में लोगों को जागरूक करते हैं। स्वच्छता अभियान के बारे में आप गांव के लोगों को क्या बताएंगे सर, 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत? इस स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से हमारा ये विषय भी है, जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, ये मुख्य रूप से स्वच्छता को लेकर ही कार्यक्रम आगे चलाता है। तो इसमें सबसे पहला काम तो हमारा ये रहता है कि जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो स्वच्छता को लेकर चल रही है, जिसमें जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान इनमें से एक है। तो इन योजनाओं की लोगों को जानकारी देना, जैसे अभी पूरा हमारा भारतवर्ष जो है खुले में शौच मुक्त हो चुका है, तो ऐसे में गाँव में आज भी कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि लोग खुले में शौच करते हैं, जिनके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कई सारी बीमारियां गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं। तो इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना और स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करने का इन 7 दिनों में प्रयास करते हैं। आज कौन सा दिन होगा सर? आज हमारे इस कार्यक्रम का द्वितीय दिवस है। जो एनएसएस का जो आपका कैंप लगा हुआ है जी, इसमें कौन कौन बच्चे भागीदारी ले सकते हैं? जैसे कि मैं बताऊं आपको, कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें जो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो ये कार्यक्रम है, ये इंटर कॉलेज स्तर पर और डिग्री कॉलेज स्तर पर 2 लेवल पर ये संचालित होता है। तो यहाँ हमारा जो ये कार्यक्रम है जो इंटर कॉलेज के स्तर पर होता है, इसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र छात्राएं भाग ले सकती है और वही इसका हिस्सा होता है। जी, क्या क्या बच्चों को आप प्रशिक्षण देते हो एनएसएस कैंप में? इसमें हमारा मेन मुद्दा होता है जो समस्याएं हैं, जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो समाज में रूढ़िवादिताएं हैं, इनके संबंध में लोगों को जागरूक करना। हमारा ध्येय वाक्य ही है, मैं नहीं किंतु आप। इसका मतलब है कि हम खुद से पहले समाज को आगे लेकर चलते हैं। समाज की जो भी समस्याएं होती है, समाज में जो भी बुराइयां होती है, उनको लेकर हम लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जी, लास्ट सवाल है सर, एनएसएस कैंप का जो सर्टिफिकेट होता है वो बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है? ये जो एनएसएस का जो सर्टिफिकेट होता है, ये मूल रूप से 3 प्रकार के सर्टिफिकेट इसमें मिलते हैं। पहला ए सर्टिफिकेट होता है जो 7 दिन तक जो कैंप में रहेगा, और इसके साथ साथ 5 नियमित शिविर जो करेगा उसको ए सर्टिफिकेट मिलता है। और इसके बाद एक परीक्षा होती है बी प्रमाण पत्र की। तो बी प्रमाण पत्र की परीक्षा लिखित रूप में होती है, जो उस परीक्षा को पास करता है तो उसे जो है बी प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। इसके पश्चात द्वितीय वर्ष में जो स्वयंसेवी बी प्रमाण पत्र की परीक्षा पास कर लेते हैं, वो सी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, और उस परीक्षा को अगर वो पास कर लेते हैं तो उनके पास सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो ये जिसके पास ए, बी और सी तीनों प्रमाण पत्र होते हैं, वो जैसे एजुकेशन के फील्ड में अगर आगे बढ़ना हो तो बीएड में आपको इसके लिए वेटेज मिलता है। जो बीएड की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें आपको वेटेज मिलता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं।